ये देखें, ये देख सकते हैं बीच का व्यू। यहाँ पे इन्होंने जो है वो डिफरेंट किस्म के वो बनाए हुए हैं बैठने के लिए, चेयर्स लगाई हुई हैं और वो छतरी बनाई हुई है कि लोग जो है वो आराम से आकर के अगर दोपहर को आते हैं तो छतरी के नीचे बैठ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग इतना दोपहर को नहीं आते, लोग लेट इवनिंग ही आते हैं ताकि मौसम को एंजॉय कर सकें। और इस तरफ भी सारे रेस्टोरेंट हैं। लोग जिनके पास गाड़ियां हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आके अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। और पब्लिक के लिए जो है वो गेट नंबर एंट्रेंस नंबर 1 के पास उन्होंने कोई वो लगाया हुआ है, आई मीन की पेमेंट का काउंटर होगा जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं। और ये पेड बीच है लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 रियाल है जो कि बहुत मुनासिब एंट्रेंस है। तो आप 10 रियाल दे करके जो है ना वो आराम से अंदर जा सकते हैं और बीच को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें हम लोग भी चलते हैं, पे करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अभी भी मेरे ख्याल में इतना चलने के बाद अब शाम होने वाली है और हम काफ़ी देर से चल रहे हैं। मेरे ख्याल में मगरिब की अज़ान भी हो जाएगी। ये आ गया एंट्रेंस नंबर 1। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। बेटा ये आ गया एंट्रेंस नंबर 1, यहीं से जाना है अंदर। तो यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद ये काउंटर है जहाँ पे हम पे करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना वो हम अंदर जा सकते हैं। तो चल के यहाँ पे करते हैं। तो हम जो है ना वो एंटर हो गए हैं और ये इन्होंने हमें हाथ में जो है ना वो एक बैंड बांध देते हैं कि वो निशानी होती है कि आपने पे कर दिया है अंदर आने के लिए। तो सिर्फ अडल्ट के चार्जेस थे जो कि हमने टोटल 20 रियाल पे किए हैं। बच्चों के कोई चार्जेस नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि बच्चों के 90% कहीं पे भी जाते हैं ना तो 15 ईयर्स से कम तक के बच्चों के चार्जेस नहीं हैं। तो बड़ा बच्चों को प्रमोट करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनके। तो बहरहाल मैं अपनी चाय अभी तक फ़िनिश नहीं की है मैंने, क्योंकि चाय होती है बहुत गर्म। तो चाय फिनिश करता हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। फिर अजान भी हो गई है तो मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नमाज़ पढ़ने के बाद। ये इन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है इमरजेंसी ऐसे बच्चों के खेलने के लिए कि इसके अंदर जाएं, खेलें, एंजॉय करें। तो इट्स गुड। ये लोग मस्तियाँ कर रही हैं हॉस्पिटल के अंदर। और इस तरह के बहुत सारे और भी इन्होंने वो रखे हुए हैं, प्लेइंग के टूल्स बनाए हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं। ये यहाँ पे इतने कोई प्यारे होटल बनाए हुए हैं ना। ये देखें, आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, थोड़े दूर से मैं भी देख रहा हूँ। पूरे इन्होंने पहाड़ी, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है, पहाड़ ही है। पूरा ग्रीन और फिर उसके बाद पूरे शीशे की उसकी वो है, मीन्स के व्यू के लिए, सी व्यू के लिए उन्होंने पूरा फ्रंट साइड जो है ना वो शीशे का रखा हुआ है। तो बड़ा ज़बरदस्त है ये। अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, फुटबॉल खेल रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो बोटिंग भी कर रहे हैं। बोट भी है यहाँ पे और आराम से आप जाके बैठ सकते हैं। अच्छा, चेयर्स भी जो है ना यहाँ पे वो फ्री नहीं है, मींस के उन्होंने उसके चार्जेस रखे हुए हैं 5 रियाल। तो ये भी सही है, लोग मिस यूज़ नहीं करते। जिनको चाहिए होता है वो चेयर्स अपनी माँ से रेंट पे लेते हैं और फिर जहाँ पे भी उनको बैठना है वो सुकून से चेयर पे बैठ सकते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर चीज़ों को पेड भी रखें लेकिन सफाई सुथराई रखें और उसका ध्यान रखें तो पब्लिक इसको एंजॉय करती है। आयशा जो है वो झूला झूल रही हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला झूला। इस पे लेट के भी झूल सकते हैं। तो जो है वो तकरीबन लेटी हुई हैं
और वो लेट के एंजॉय कर रही है इस झूले को। तो मज़ा आ रहा है इनको यहाँ पे काफ़ी। फरिश्ते को तो खैर बहुत डर लगता है, तो वो इस तरह के झूले वगैरह नहीं झूलती, लेकिन आयशा जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं इस तरह की एक्टिविटी को। आयशा आप बैठ जाओ। अच्छा, लेकिन अच्छा मजबूत है, इस पे दो लोग भी आराम से बैठ सकते हैं वैसे मेरे ख्याल में। अच्छा, सही। तो ये देखें, ये असल में ही सारी मेमोरीज होती है। मैं इसलिए भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ कि कल को जब ये चीज़ें ये देखेंगे अपने बचपन की मेमोरी, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी लेकिन वो आगे पीछे हो गई। तो अब मैं ये करता हूँ कि इस तरह की वीडियोस जो बनाता हूँ, कहीं जाता हूँ वहाँ की या डिफरेंट जगहों की, तो उसको फिर जो है ना व्लॉग की शक्ल में यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि वो हमारे अपने लिए जो है वो एक मेमोरी हमारी सेव हो जाए। तो जब ये बड़ी हों तो वो देख सकें कि बचपन में हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या चीज़ें इंजॉय की, क्योंकि इंसान भूल जाता है, चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए सेव करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है जो कि मुझे अब समझ में आया है। तो फिर अब मैं जो चीज़ समझता हूँ कि रिकॉर्ड करना चाहिए तो मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड करता हूँ और फिर उसको जो है ना वो यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ। तो मैंने वज़ू कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हर जगह जो है ना इन्होंने नमाज के लिए ख़ास एहतमाम किया हुआ होता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक छोटा सा टेंट इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप लोग जो भी यहाँ पे होते हैं जिनको नमाज़ पढ़नी है वो वज़ू करें और फिर उसके बाद उस टेंट में जाके जो है ना वो नमाज़ पढ़ लें। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और चूँकि नमाज की बहुत पाबंदी है यहाँ पे, तो ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है मुझे भी। ये देखें, ये टेंट है, तो इसके अंदर जाता हूँ मैं। नमाज के लिए प्रॉपर जगह बनाई हुई है। हाँ, तो मैंने जो है ना वो नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की, और अभी मैं बाहर आ गया हूँ नमाज़ पढ़ के। तो हमेशा ऐसे होता है, जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो उस टाइम पे रोशनी हो रही होती है, और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो अंधेरा हो जाता है। तो ये व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये बीच के साइड का व्यू है, जहाँ पे पीछे रेस्टोरेंट वगैरह नज़र आ रहे होंगे मेरे पीछे। और इस तरफ भी डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट हैं, और सारा ये काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना वो रात के टाइम पे लग रहा होता है, क्योंकि जब सारी लाइट्स चल जाती हैं तो व्यू और ज़बरदस्त हो जाता है। लोग काफ़ी सारे हैं यहाँ पे जो कि बैठे हुए हैं चेयर्स पे और कुछ टेंट में। तो टेंट भी अवेलेबल होता है यहाँ पे, आप टेंट ले सकते हैं। मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ये इस तरह के वो बने होते हैं, शेड बना हुआ होता है जिसमें आके आप बैठ सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। हमारे मुल्क में भी बेतहाशा बीचेज़ हैं, बहुत बड़ा समंदर है, तो उसको चाहें तो प्राइवेटाइज़ कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो बस डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, और कुछ सोचने की ज़रूरत होती है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने आवाम की बेहतरी के लिए। जो ममालिक सोचते हैं वो ऑफ कोर्स वहाँ पे लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो चलें, बहरहाल चलते हैं। मैं चलता हूँ बच्चों की तरफ, देखता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमने आगे क्या करना है। अभी दोनों जो है ना वो एक साथ बैठ गई हैं झूले पे, और जो है वो झूला झूल रही हैं। अब एकदम से अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, लेकिन व्यू जो है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, ड्रीमी ड्रीमी सा ज़बरदस्त। तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है अब। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस व्यू पे बैठ के, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि बहुत ज़बरदस्त व्यू हर तरफ से है। मतलब इस साइड पे वो रेस्टोरेंट हैं जो शीशे के बने हुए हैं, और उससे बाहर व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, और बाकी ये सारी बिल्डिंग्स, और ये वो रेस्टोरेंट जो बहुत एक्सपेंसिव है। सामने बीच, और फिर इस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं। तो अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन रात हो गई है, अंधेरा हो गया, लेकिन लोग जो हैं वो
सुकून से बैठे हुए हैं और यहाँ पे सुकून से बीच पे बैठे रहते हैं। फिर जब उनको जाना होगा तो चले जाएंगे। और जगह जगह जो कैफेटेरियाज बने हुए हैं तो उसमें जो है ना वो अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं। पैशन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी ये आयशा जो है ना और क्या वो लेके आ गई हैं, क्या कहते हैं उसको, कार्ड। इसमें क्या क्या है बेटा ये? मोजिटो है, जूस है। मुझे तो फिर ये मंगवा दो। ये क्या है? पोटैटो क्या चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज है, या क्या है? फ्रेंच फ्राइज दिखाओ। ऊपर देखो पोटैटो को क्या है। पोटैटो सिंपल, क्या पता। है क्या? पढ़ के बताओ क्या है। पोटैटो है ना। नहीं तो पोटैटो को क्या है? चिप्स है। पता अगर फ्रेंच फ्राइज है तो वो ले आना, वरना फिर कुछ और ले आना। कौन सा लाऊं फिर, उसके अलावा वापस आऊंगी फिर। बताएं कौन और सा पढ़ के बताओ क्या क्या इसके अलावा ऑप्शन बताओ। 3 मोजिटो है, शुगर केन जूस है, एक शुगर केन वाला, फिर एक पैशन फ्रूट है मोजिटो, और एक स्ट्रॉबेरी मोजिटो। फिर स्ट्रॉबेरी मोजिटो ला देना। स्ट्रॉबेरी अगर फ्रेंच फ्राइज नहीं हो। हाँ। तो ये पूछने के लिए आई थी मुझे कि क्या खाना है आपको। बिल्कुल सामने ही वो बना हुआ है, क्या कहना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल बने हुए हैं जहाँ पे चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मोजिटोज अच्छे होते हैं यहाँ पे। वो बेसिकली डिफरेंट किस्म के उसको डाल के ना, फ्रूट्स को जूस, मतलब कॉकटेल होता है जूस का। तो वो अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे इस तरह की चीज़ें। मतलब जितने पैसों में हम प्रॉपर खाना खा लेते हैं उतने पैसों में सिर्फ आप एक गिलास जूस पीते हैं या कोई छोटी सी चीज़ लेते हैं। लेकिन चलें, जब इस तरह की जगहों पे आते हैं तो कभी कभार थोड़ा बहुत खर्चा करना जो है वो बनता है। तो नो इशू। डेली बेसिस पे वैसे भी नहीं कर रहे होते हम लोग, बहुत संभल के चलते हैं। तो कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह की कोई आउटिंग हो जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो फिर खर्चा कर लेते हैं। तो ईमान जो है ना वो मेरे लिए एक बहुत मज़े की चीज़ लेके आई है। खैर वो सबके लिए लाई हैं, लेकिन मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ कि ये देखें। ये हम लोग किसान कराची में भी। हाँ, ये एक ही सब के लिए है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था। कितने का है ये? तो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये वो एक आलू को काट के और फिर उसके साथ उन्होंने जो है ना इसको बनाया हुआ है। ये देखो, ये इस तरह का इसका लुक है। फिर खाएंगे कैसे लेकिन? नहीं नहीं, हाथ ही नहीं तोड़ते। इसको तोड़ के ऐसे खाते रहेंगे यूँ करके। हाँ हाँ, मुंह से ही खाएंगे। तो चले ये वाला चिप्स फिनिश करते हैं और फिर इसके साथ जूस कौन सा है आपका? कौन सा है? अच्छा, मेरे लिए कौन सा है? सेम है। अच्छा, चलें सही है। फिर इसको हम लोग जो है ना हल्का फुल्का ये स्नैक फिनिश करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारा स्नैक आ गया है। सी साइड पे बैठ के ये खाने का अपना ही मज़ा है। ये पोटैटो को जो है ना वो एक रिंग के अंदर, पाकिस्तान में भी मिलता है इस तरह का, तो वो डाल के फ्राई कर देते हैं। वो चला था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन वो शायद वहाँ इतना कामयाब नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा नहीं बिक रहा। बाकी इसके साथ साथ ये जूस है मोजिटो, जिसके अंदर पुदीने के पत्ते डले हुए हैं और स्ट्रॉबेरी है और आइस है। तो बड़े मज़े का होता है। और फरिश्ते का कुछ लेमन का था। आपका लेमन है? फिर क्या है? पैशन फ्रूट। इनका पैशन फ्रूट है, लेकिन इसके अंदर फ्रूट नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ आइस है। अच्छा। तो चले, यहाँ पे हल्की हल्की रोशनी है, लाइट जल रही है, लेकिन हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सी साइड पे मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। जो हम अपना ये स्नैक और ये अपना जूस फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं मज़ीद आगे कोई एक्टिविटी करते हैं या आगे कुछ देखते हैं, तो फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो आयशा आप बताइए कि आपको ये इसका नाम क्या था जो आप खा रही हैं? क्रिस्पी पोटैटो। क्रिस्पी पोटैटो। क्या नाम था? क्रिस्पी पोटैटो। अच्छा। तो इसका रिव्यू दें आप कि आपको कैसा लगा ये, और फर्स्ट आपको कैसा लगा? अच्छा। तो बहरहाल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं, ये कहाँ से गिरा? मेरा गिरा ये? यहाँ पे भी गिरा हुआ है। अच्छा। तो बहरहाल वो तो ओके, अच्छा है, बहुत मज़े का। लेकिन ये जो जूस है ना, मजीटो मजीटो मोजिटो मोजिटो, ये बहुत मज़े का है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये बस ख़त्म होने वाले हैं, आखिरी के 2-4 स्लाइस रह गए।
लेकिन थे मज़े के। तो अब हम लोग जाने वाले हैं घर, और घर जाने से पहले जो है ना वो आयशा को एक दफ़ा और स्विंग करना है। तो ये जो है वो दोबारा आके बैठ गई हैं, अभी ये कर लेती हैं तो फिर उसके बाद मैं भी जो है ना इस पर झूला झूलूँगा, फिर आयशा मेरी वीडियो बनाएंगी। ये बहुत मज़े का है वैसे। मज़ा आया बीच पे आके, बहुत अच्छा था, और मौसम बड़ा अच्छा हो गया है यहाँ पे आज। शायद वैसे भी ओवरऑल मौसम अच्छा था आज, गर्मी नहीं है। तो इस वक्त तो खैर बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है, मज़ेदार किस्म का मौसम हो रहा है। बाकी फरिश्ते वगैरह बैठे हुए हैं आगे, और लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं अभी भी। होते हैं लोग रात को लेट नाइट तक बैठे होते हैं, हालांकि आज जो है ना वो वीकेंड नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये भी कोई फैमिली आई हुई है, उनका कुछ सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, और सफाई का चूँकि बहुत ख्याल रखते हैं तो बार बार वो आ रहा होता है, ज़रा से भी कोई चीज़ गिरी हुई होती है कहीं पे तो वो फ़ौरन आके उठा लेता है, जो यहाँ पे हेल्पर्स होते हैं सफाई करने वाले। तो ये अच्छी बात है। तो मैं भी जो है ना इसके ऊपर बैठ गया हूँ झूला झूलने के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है इस पे झूला झूलने में। लेकिन ये है कि आयशा तो मुझे धक्का नहीं दे सकती, खुद से जो है ना वो बहुत ऊपर नहीं जा रहा कि मैं ऊपर कोशिश करके जा नहीं पा रहा, क्योंकि एक और ट्राई करता हूँ मैं ऊपर जाऊँ। तो मैं इसके लिए ये करता हूँ कि मैं ये पीछे आया, और अब मैं अपने आप को ज़ोर से छोड़ूँ तो बहुत आगे तक जाऊँगा। ये मज़े का है वैसे, मज़ा आ रहा है काफ़ी। आपको मज़ा आ रहा है अच्छा? अच्छा आप आ जाओ। चलो, तो जनाब हम जो है ना वापसी के लिए निकल रहे हैं, और हमारी उबर आ चुकी है। तो हम जल्दी जल्दी से जो है वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, शायद वीडियो ना बन रही हो प्रॉपर, लेकिन जितनी रोशनी हो रही है तो उसमें भी शक्ल देख सकते हैं। तो बाकी ये आ गई है गाड़ी, तो ये बच्चे बैठ रहे हैं, और मैं भी जो है वो बैठने वाला हूँ। मैं भी गाड़ी में बैठ चुका हूँ, और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी रियली सॉरी, मैंने बोला था कि बंद किया, सॉरी। तो जनाब हम लोग जो है ना अब वापसी के लिए निकल गए हैं घर के लिए, और हम जा रहे हैं अपने घर वापस। तो अच्छा रहा आज का जो यहाँ पे कतारा बीच पे टाइम हमने गुजारा, वो बहुत मज़े का था, अच्छा रहा। तो घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे घर पे। तो हम जो है ना वो उससे उबर से जो है वहाँ से एक जगह आए, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ तक पैदल आना मुश्किल था। अभी हम कतारा में ही हैं, लेकिन हम उस वाली स्ट्रीट पे आ गए हैं, ये एसी स्ट्रीट कहलाती है। तो यहाँ पे जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ना वो फ्रेश में एसी के चिलर लगाए हुए हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि अच्छी लगती है। बेटा यहाँ पे आ जाओ, इधर से आ दो ना। चल रहा है चल रहा है। ये देखें, ये नीचे जो है ना ज़मीन पे ये चिलर लगे हुए हैं, तो इससे जो है ना, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला, ये चिलर लगे हुए हैं, और इससे बहुत ज़बरदस्त वाली जो है ना वो कूलिंग कूलिंग बाहर निकल रही होती है। कैसा लग रहा है आयशा आपको? तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा होता है। कूलिंग चोट लगी है? ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे बीच में। तो हम जो है ना वो उससे उबर से जो है वहाँ से एक जगह आए, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ तक पैदल आना मुश्किल था। अभी हम कतारा में ही हैं, लेकिन हम उस वाली स्ट्रीट पे आ गए हैं, ये एसी स्ट्रीट कहलाती है। तो यहाँ पे जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ना वो फ्रेश में एसी के चिलर लगाए हुए हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि अच्छी लगती है। बेटा यहाँ पे आ जाओ, इधर से आ दो ना। चल रहा है चल रहा है। ये देखें, ये नीचे जो है ना ज़मीन पे ये चिलर लगे हुए हैं, तो इससे जो है ना,
सॉरी ये वाला, हाँ ये चिलर लगे हुए हैं, और इससे बहुत ज़बरदस्त वाली जो है ना वो कूलिंग कूलिंग बाहर निकल रही होती है। कैसा लग रहा है आयशा आपको? तो यहाँ भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। कूलिंग चोट लगी? ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे पीछे तो जनाब इस स्ट्रीट की जो है ना अपनी एक बात है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, वो ये है कि यहाँ पे सुकून से आके बैठने का मज़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि नीचे ज़मीन पे चिलर लगे हुए हैं, और इसी से ये पूरा जो माहौल है वो ठंडा रहता है। तो लोग यहाँ पे जो है वो ओपन एयर को एंजॉय करने के लिए भी आते हैं, और सुकून से बैठते हैं यहाँ पे, शीशा पी रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त जो है क्या कहना चाहिए कि आउटिंग की एक ज़बरदस्त जगह है, तो जिसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आकर के। तो हम लोग भी सेकंड टाइम आए। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पे तो बकरीद पे आए थे, और उस वक्त रश बहुत ज़्यादा था, तो हमें इतना मज़ा नहीं आया था। लेकिन अभी चूँकि रश नहीं है बहुत ज़्यादा, और रश नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये है कि हमें जो है वो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फरिश्ते साहिबा खड़ी हुई हैं यहाँ पे, आयशा तस्वीरें खिंचवा रही हैं। तो ये सीन है। तो यहाँ से ही जो है ना वो मेट्रो भी मिल जाती है, और आराम से मेट्रो में बैठ के फिर घर जा सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेट्रो के अंदर, और जो है हम जाके अभी ये जो है ना ये वाली जो है ये गोल्ड लाइन है। तो यहाँ पे स्पेशल मतलब थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं। चाहें तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठते, क्योंकि अगर वो टिकट चेक करने के लिए आते हैं अगर, तो उन्होंने ये अलग क्लास में बैठ गए तो उसके भी ऊपर फिर फाइन होता है। कुछ लोग जैसे कि इकॉनमी क्लास के हैं, और वो अगर गोल्ड लाइन में बैठ गए तो उनके ऊपर फिर फाइन होता है। इसके लोग बहुत डरते हैं और बैठते नहीं हैं। वहाँ से एंटर हो सकते हैं लेकिन बैठते नहीं हैं। तो फरिश्ता बताइए कैसा रहा आपको आज का टूर? और मुझे बहुत मजा आया। सही में मैंने swing झूला और बीच भी घूमा था। अच्छा आयशा आप बताइए आपका टूर कैसा रहा आज का? अच्छा चलें जी, तो इनका भी बहुत अच्छा रहा, सबका बहुत अच्छा रहा। तो बस घर जाते हैं, खाना पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, भूल तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ खाए तो फिर शेयर करेंगे क्या खाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जनाब हम लोग जो है वो आ चुके हैं कतारा बीच से वापस, और अब जो है हम जा रहे हैं अपना डिनर करने के लिए। तो चलें देखते हैं कि हम करते हैं डिनर कहाँ पे, और फिर डिनर करने के बाद व्लॉग को एंड करेंगे। तो अभी हम चलते हैं डिनर करने के लिए। तो हम आ गए हैं हार्डीज़ पे, और हम चल के देखते हैं हार्डीज़ पे कौन सी ऐसी डील है जो हमें इकोनॉमिकल भी पड़ती है और हम खा सकते हैं। ये हमारा टोकन नंबर आ गया है 57, और जो है वो हमने यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, क्योंकि जो डील हम देख रहे थे वो सारी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो हमने जो है ना वो सिर्फ फ्राइज़ ऑर्डर किए, क्योंकि हमें कर्ली फ्राइज़ बहुत पसंद है, आयशा को भी और मुझे भी। तो हम जो है ना वो कर्ली फ्राइज़ खाते हैं और फिर कहीं और से चल के खाना खाते हैं। उनको यहाँ से जो है ना खा रहे हैं सिर्फ कर्ली फ्राइज़, क्योंकि उनके कर्ली फ्राइज़ बहुत मज़े का। आयशा ओके। तो यहाँ के जो है ना हम कर्ली फ्राइज़ खा रहे हैं, क्योंकि इनके कर्ली फ्राइज़ जो है ना बहुत मज़े के होते हैं, और स्पेशली इनके स्पाइसी वाले होते हैं, जिसमें वो स्पाइस और थोड़ा चीज़ फ्लेवर डाल के देते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो खाते हैं, फिर उसके बाद डिनर प्रॉपर कहीं और आगे जाते हैं, तो एंजॉय करते हैं कर्ली फ्राइज़। कट कट कट। जी फरिश्ते, तो आप बताइए कि आपको बड़ा शौक था कर्ली फ्राइज़ खाने का, तो खा लिया आपने कर्ली फ्राइज़, क्या रिव्यू है आपका? तो आपका पेट भर गया है, कुछ और भी खाना? सारे जो है ना ये इन्होंने खा लिया, इन मैडम ने, ये सबसे ज़्यादा खाती हैं फ्राइज़, और जो है उन्होंने भी खाए खैर, लेकिन फिनिश हो गए सारे फ्राइज़। तो अब हम चलते हैं KFC और वहाँ पे चल के प्रॉपर डिनर करते हैं।
हार्डीज और केएफसी जो है ना वो बराबर बराबर में ही है। तो बस हम हार्डीज से निकले और हम जा रहे हैं केएफसी। तो देखते हैं कि इनके पास कौन सी डील है। इनकी एक डील बहुत अच्छी होती है जो कि 10 रियाल की होती है। हाँ बैठ जाओ। तो उनकी वो वाली डील, हाँ ये बहुत मज़े की डील है इनकी। 10 रियाल में जो है ना वो आपको 2 जिंगर ब्रोस्ट और फ्रेंच फ्राइज और कोल्स्लो, तो ये वाली डील ऑर्डर करते हैं। तो जनाब आज का दिन यहीं पर एंड करते हैं और बहुत मज़ा आया घूमने फिरने में। और बस ये डिनर एंड करते हैं। नो डाउट केएफसी का जो ना एक टेस्ट तो है वो बहुत मज़े का, और उसके साथ ये वाली ड्रिंक विद ऑर्डर करते हैं बहुत अच्छी है। तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं और फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए एक्टिविटी के साथ। तो बहुत ख्याल रखिए।